नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय बनते जी। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य यस्य पापं कतं धम्मं कुशलेन पीध्यति सोमं लोकं पबासेति अब्भामुत्तो वचन्दिमा। अगर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को सत्कर्मों के द्वारा बदल देता है तो वह उसी प्रकार चमकने लगते हैं जैसा बादलों से निकला हुआ चंद्रमा जैसा। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि धम्म सभा में शुरुआत की धम्म चिंता के लिए मुझे निमंत्रण दिया, मौका मिल गया, उसी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। पिछले सप्ताह में मुझे धम्म सभा अटेंड नहीं कर पाया। हम अटेंड करने वाला ही थे, सब कुछ तैयारी थी, लेकिन अचानक मुझे किसी सेंटर की कुछ काम आ गया, इसीलिए हमको अ, नहीं हो पाया। इसलिए उसी के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमेशा की तरह आपके समक्ष हम एक गाथा सुनाएं और धम्मपद की अ, लोक वर्ग की ये गाथा के द्वारा भी तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध ने अब हम सभी लोग के लिए बेहतर उपदेश देते हैं। इस संसार की जीवन बेहतर करने के लिए और संसार की मुक्ति के लिए भी उसी उपदेश महत्वपूर्ण होगा। यस्य पापं कथं धम्मं कुशलेन पीध्यति सोमं लोकं पभासेति अभामुत्तो चंदिमा। जाने अनजाने में लोग गलती करते हैं। कभी कभी जो व्यक्ति अरहंत नहीं है तो किसी भी समय में किसी भी प्रकार की गलत हो सकते हैं। ऐसे अगर गलती करने वाला, गलती किसी से होने वाला, अगर वो गलती मान लेते हैं तो गलती समझ लेते हैं किसी दूसरों के द्वारा, नहीं तो खुद के ज्ञान से ये जो हम करते वो गलती, वो अगर वो स्वीकार करते हैं, नहीं तो वो मान लेते हैं, तो वो मान कर उसी गलती से अगर निकल जाते हैं, उसी गलती को नहीं करेंगे आगे में, तो उसी व्यक्ति को जैसे चमकता है, जिस इस तरह जो बादलों के बंद हुआ जो चंद्रमा बादलों से निकलते निकलते चमकता है, उसी तरह जो व्यक्ति भी दोबारा चमकने लगता है। जब तक व्यक्ति गलती करता रहेंगे तो उस समाज में एक अ, काला अ, काला चरित्र हो जाता है। उसका कोई सम्मान नहीं मिलता है, उसका उसका परिवार के लिए भी उसी का असर पड़ जाता है। समाज में कोई उनके लिए उसी प्रकार जो सम्मान नहीं मिलता है। तो इसीलिए जो उसी तरह गलती समझकर उसी गलती से अगर मुक्त हो जाते हैं, दूर हो जाता है, तो उसको दोबारा सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। इस तरह जो चंद्रमान बादलों से अगर बाहर निकलते हैं तो उसी चंद्रमान का जो प्रकाश है वो दोबारा मिलने लगता है, चमक
दोबारा देखने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति अ, व्यक्ति का जो स्वभाव अ, स्वभाव है उनके भीतर हमेशा रहता है। अगर कितना भी जो बुरा व्यक्ति हम देखते हैं, उसके भीतर अच्छाई भी होते हैं, लेकिन वो अच्छाई दब चुके हैं, अच्छाई वो बंद हो चुके हैं। अगर उसको बाहर निकाल दे सकते हैं, तो दोबारा उसी व्यक्ति को सही हो जाता है। उसी व्यक्ति दोबारा अ, इस समाज के लिए और घर परिवार के लिए उनका अच्छा सेवा शुरू हो सकता है, सेवा मिल सकता है। इसलिए हम लोग भी इसी उपदेश से समझना है। अगर हम खुद कोई गलत करते हैं, तो उसको समझ करके उससे निकलना ज़रूरी है। उसके अलावा भी हम लोग हमेशा देखता है, अगर कोई गलत कर रहा है, तो हमेशा उससे गलत करने वाला व्यक्ति हम लोग दूर करने के लिए सोचता है। उससे दूर रहो, उसको दूर करो, ऐसे ही हम हमेशा समझते हैं। ताकि हम लोग सोचता है अगर वो हमारे पास आ जाए, तो हम लोगों को भी उससे परेशान हो सकता है, हम लोगों को भी समस्या आ सकता है। ये सोच बिल्कुल अ, सही है। ऐसा गलत व्यक्ति के साथ अगर हम रहते हैं, तो ऐसा हो भी सकते हैं। लेकिन अगर उसी चुनौती को स्वीकार करके हम कोशिश करें, उसी व्यक्ति को उसी कीचड़े से निकाल सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, नहीं तो उसी को अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो उनके द्वारा उनको दोबारा उनका जो सही जीवन मिल जाता है, वो समाज में चमकने लगते हैं। इसीलिए हम लोग भी कोशिश करना है, जितना हो सके खुद को भी सुधर जाए और जो अन्यों को भी सुधारने के लिए, कुछ समाज के लिए करने के लिए हम लोग प्रयास करना चाहिए। इसके साथ-साथ एक घटना भी इसी धम्मपद की गाथा के साथ मिलते हैं, वो है अंगुलीमाल की कथा। अंगुलीमाल की कथा तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन तब भी इसी अवसर पर हम थोड़ा आप लोगों को याद कर देंगे। अंगुलीमाल एक शिष्य थे, जैसे प्रसेनजित कौशल राजा की एक पुरोहित हुआ करते थे, उसी पुरोहित की बेटे थे ये अंगुलीमाल। उनका घर का नाम अंगुलीमाल नहीं थे, उनका नाम अहिंसक थे। तो अहिंसक का मतलब जो है वो किसी को हिंसा नहीं करता है। जो हिंसा नहीं करता है, किसी भी प्राणी को हिंसा नहीं करता है, उसको अहिंसक कहते हैं। जो अहिंसक जो शिक्षा के हेतु उन्होंने पिताजी तक्षशिला गुरुकुल में भेज दिया। उन्होंने भी तक्षशिला गुरुकुल में सबसे प्रिय शिष्य थे, जो गुरु और अन्य सभी को बहुत सम्मान करते थे और शिक्षा बहुत अच्छा ग्रहण करते थे। और उनके द्वारा उनका जो कुशाग्र जो क्षमता है, उन इससे द्वारा जो गुरु का भी सम्मान उनको बहुत मिलते थे। इसीलिए ऐसे चलते-चलते जो अन्य शिष्य इन पर जलने लगा। केवल गुरु की नहीं है, जो गुरु माँ की भी बहुत प्रिय शिष्य ये अहिंसक हुआ करते थे। इसीलिए वो गुरु की सेवा और गुरु माँ की सेवा, ये सब में इन्होंने बिना न कह के सब कुछ काम भी करते थे। शिक्षा के अलावा उस समय जो गुरुकुल में जो रहते हैं, तो गुरु का सेवा गुरुकुल की सेवा वो सब भी होते थे, करते थे। करने का जो ज़िम्मेदारी मिलते हैं शिष्यों को। ठीक हो, इसीलिए जो बाकी शिष्य जो अहिंसक की जो स्वभाव को देख कर के, अहिंसक की जो सम्मान देख कर के जलने लगा।
उनका ज्ञान पर और लोग दूसरा लोग जलने लगा। तो इसीलिए वो लोग सोचा इसको गिराने के लिए इसको कुछ षड्यंत्र करना, इसी सोच करके वो लोग एक षड्यंत्र बनाया, बना करके अपना गुरु को कुछ शिकायत किया, जैसा शिकायत जो गुरु उसी जाल में कूद फंस गया था। अन्य शिष्य आकर के गुरु को बताया, जो अंगुलीमाल उनकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। पहले पहले तो गुरु उसी बातों को विश्वास नहीं किया, लेकिन बार बार वो दूसरा शिष्यों के द्वारा षड्यंत्र करके गुरु का विश्वास भी जिताया उसी संकल्प। अहिंसक का कोई ऐसा बुरा व्यवहार थे ही नहीं, लेकिन अन्य शिष्य कुछ भी इधर उधर करके गुरु का विश्वास उस पर बना करके गुरु शिष्य संबंध बिगाड़ दिया। बिगाड़ने के बाद गुरु बहुत उसी पर रोशनी हो गया, गुस्सा हो गई। तो उन्होंने सोचा अ, इनको इसका सबक सिखाना है, इसी गलती का, इसी बुरा व्यवहार का सबक सिखाना है। मेरा अच्छाई को लेकर के इन्हीं ने इसी तरह जो बुरा व्यवहार उसके लिए क्षमा नहीं करना है। ऐसे ऐसे सोच करके जो गुरु ने अंगुलीमाल पर जो उसका बदला लेने का फैसला लिया। फिर आखिरी में गुरु ने सोचा अगर इनका जान लेंगे तो सभी लोग मुझ पर जो गलती कहेगा और उस पे बुरा असर मुझे ही पड़ेगा। इसीलिए हम सीधा सीधा इसका ध्यान नहीं लेंगे, दूसरा कुछ सोचेंगे। ऐसे करके इन्हीं ने सोचा, उनको अहिंसक को बुला करके समझाया, आपका अभी जो सभी शिक्षा समाप्त हो चुके हैं लगभग, जो आखिरी जो ज्ञान आपको देना है, तो उसी ज्ञान देने के लिए आपको गुरु दक्षिणा के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है उन्होंने बताया। 1000 लोगों का 1000 लोग हत्या करके उसी 1000 लोगों का अ, अंगुली ले करके मुझे भेंट करना। तो अंगुलीमाल तो इसी पर फिर चिंता करने लगा, ऐसा गुरु दक्षिणा कैसे करेंगे। तो ये ज्ञान तो लेना ही लेना है, लेकिन ये जो गुरु दक्षिणा मांगते हैं ये तो संभव नहीं है। तो इन्होंने पहले तो इसको इनकार कर दिया, लेकिन गुरु भी उसी बातों पे अटल रहे। तो आखिरी में अंगुलीमाल उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु जी का दबाव पे उसी फैसले पर उन्होंने हाँ कहा के उन्होंने शुरुआत किया दूसरों को हत्या करना, और अंगुली काट करके उसी अंगुली को इकट्ठा करते करते उन्होंने उसी अंगुली एक माला के तरह बना करके एक रस्सी से बांध बांध करके अपने गले हर के तरह हर एक हर जैसा पहन लिया। इसलिए इनको जो अहिंसक को अंगुलीमाल की नाम पड़ गया। तो उसी राज्य में सबसे बड़ा डाकू अंगुलीमाल बन गया, किसी को भी छोड़ते नहीं। उनके रास्ते में कोई भी आएगा तो युवक होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, बूढ़े होगा, कोई भी छोड़ते नहीं है। तुरंत उसको हत्या करके उनका अंगुली काटते थे। तो पूरा शहर, पूरा कोसल राज्य इनके डर से भयभीत हो गया। फिर जहाँ अंगुलीमाल रहते हैं, जहाँ उन्होंने आते हैं, तो लोग वहाँ आना जाना बंद कर दिया, इतना डर गया। तो आखिरी में ये सूचना राजा के तक भी पहुंच गया। फिर चारों तरह से अंगुलीमाल की जो शिकायत
राजा के पास आते थे। इसीलिए राजा भी फैसला कर लिया, उन्होंने खुद इस पर चार्ज करेंगे और अंगुलीमाल पकड़ेंगे। ऐसे करके राजा ने एक आदेश जारी कर दिया, अंगुलीमाल को जीवित या मुद्दा किसे भी पकड़ने के लिए उन्होंने अपना पूरा सेनापति को बुला करके सेना को भेज दिया। ये जो सूचना राजमहल में सेवा करने वाला उनका पिताजी पुरोहित थे, उनको जानकारी आ गया, तो उन्हें घर में आकर के वो चिंतन में वो बैठे थे। तो उनका पत्नी आकर के, मतलब अंगुलीमाल का माताजी आकर के उनसे पूछ रहा है, आप बहुत चिंतित थे, घर से आए, राजमहल से आए, तो तब से आप बहुत चिंतित थे, क्या कारण है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, राजा गुस्सा हो गया आप पर, क्या हुआ? फिर उन्हें शुरू में तो बताया नहीं है, लेकिन बहुत पूछने के बाद उन्होंने बोला, जिसे अपना बेटा जो अंगुलीमाल बन करके डाकू बन गया, राजा ने आदेश जारी कर दिया उनको जीवित अगर नहीं भी अ, मुर्दे उनको हाथ पकड़ने के लिए। फिर माता जी जो पुत्र स्नेह में सोचा, ये खुद उन्होंने अपना बेटे के पास जाएगा, बेटे के पास जा करके बेटे को समझाएगा, इसी की जाल से उनको बचाएगा, क्योंकि माता जी जानते ही ये बहुत अहिंसक थे, जो किसी भी प्राणी को हिंसा करते नहीं थे इस बचपन में। लेकिन अभी कैसे इनको ये कुछ व्यवहार घटना हुआ होगा, इसी तरह इनका मन बदलने के लिए, लेकिन हम जाकर अगर इनको समझाएं तो इसको बदल सकता है। ऐसे सोच करके माता जी निकल गया, जहाँ अंगुलीमाल रहते थे उसी वन के ओर माता जी जा रहा है। फिर ठीक उसी दिन में सम्यक संबुद्ध अपना बुद्ध विहार में सवेरे सवेरे जो बुद्ध का दिनचर्या में महाकरुणा समापत्ति में बैठ जाते हैं। महाकरुणा समापत्ति में जो बुद्ध बैठते हैं, तो पूरा विश्व को वो देखते हैं। उनके द्वारा किसी को अगर सेवा करना है, किसी को धम्म को समझाना है, किसी को किसी जाल से बचाना है, किसी युद्ध को रोकना है, उसी तरह का अगर कुछ बुद्ध को देखते ही सबसे पहले बुद्ध का यही काम था, सबसे पहले सुबह में। तो उसी दिन में जो बुद्ध ने जो महाकरुणा सभापति में जो बैठते थे, तो उस समय बुद्ध को दर्शन हो गया, ये अंगुलीमाल की घटना। अंगुलीमाल अभी माता जी अंगुलीमाल को मिलने जा रहा है, लेकिन अंगुलीमाल की स्थिति ऐसा थे, उनका अभी 999 अंगुली पूरा हो चुके थे, एक ही अंगुली बचे है। उनका बहुत इच्छा है, बहुत अभी रुचि है इसको पूरा करने के लिए, इसीलिए ये पूरा अभी अंधा अंधा हो गया। अभी इसको कौन माता कौन पिता और कौन कौन कुछ नहीं समझ में आता है। इनको एक अंगुली पूरा करना है, वो सबसे पहले जो मिलेगा वही हत्या करके उसी अंगुली को सब पूरा कर लेगा। ये बुद्ध को जान गया। तो इसलिए अगर ये माताजी वहां जाकर अगर माताजी को हत्या कर लिया, तो अंगुलीमाल कभी अ, इसी संसार से मुक्ति नहीं पा सकता। अंगुलीमाल की भीतर की बहुत अ, ज्ञान है, छुपे हुए शक्ति है, उनके पीछे पीछे छिपे हुए अच्छा कर्म है, लेकिन ये ऊपर से उसी कर्म को बंद हो चुके हैं, इसलिए इसको समझ नहीं पाता। अगर ये जो माताजी भी हत्या करके ये कर्म बुरा कर लेंगे, तो वो अनंतरीय पाप कर्म हो जाता है। अनंतरीय पाप कर्म जो किसी व्यक्ति जो करते हैं, तो उनको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। उसको जो अ, जो कर्म के द्वारा होता है, कुछ कर्म है, उसी कर्म शून्य कर सकता है। लेकिन ये जो अनंतरीय प्राप्त कर्म, जो बुद्ध की शरीर से जो खून जो चोट पहुंचाएंगे,
और अरहंत को हत्या करेंगे और माताजी को हत्या करेंगे, पिताजी को हत्या करेंगे, नहीं तो अरहंतों को हत्या करेंगे, जैसा 5 बुरा कर्म है तब होता है। और संघ को भेद करेंगे, तो जो 5 कर्म होते हैं, वो कोई एक कर्म कर लिया, तो वो तो नरक में जाना ही जाना है, उनको कैसे भी सुधर करके अरहंत तत्व तक नहीं जा सकता है। ज्ञान जो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए बुद्ध ने ये देख लिया, देख करके तुरंत फैसला किया अंगुलीमाल को बचाना है। अगर बच गया इसी माता जी का हत्या से, अंगुलीमाल को अरहंत तत्व प्राप्त कर सकता है। इसलिए बुद्ध ने तुरंत उसी के ओर चल रहा था। तो वहाँ का स्थानीय लोग बुद्ध को रोकने के लिए बहुत कोशिश किया। आखिरी में आनंद आगे बढ़ करके बुद्ध को पीछे कर लिया, क्योंकि अभी बुद्ध भी वहां जाएगा तो वो तो हत्या करने से तो पीछे नहीं हटेगा, ऐसे सोच करके। लेकिन बुद्ध ने अपना शक्ति से आनंद को पीछे करके बुद्ध ने आगे बढ़ गया। आगे बढ़ करके अंगुलीमाला देख रहा है एक श्रमण आ रहा है, तो अंगुलीमाल अपना तलवार उठा करके बुद्ध के पीछे पीछे दौड़ने लगा। लेकिन बुद्ध ने उनका जो बुद्ध शक्ति से अंगुलीमाल को अपना सामने तक आने का न आने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। उसी प्रार्थना से अंगुलीमाल बहुत मेहनत से दौड़ता है, लेकिन बुद्ध आगे आगे धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन सामने तक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अंगुलीमाल बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है, ए श्रमण रुको, श्रमण रुको करके बहुत जोर से चिल्लाते हैं। समय बुद्ध बताते हैं, ये मैं तो रुके हैं, तुम रुको, तुम ही नहीं रुके हैं, ऐसे बोलता है। अंगुलीमाल सोच रहा है ये तो श्रमण कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन ये श्रमण तो बोलता है चलते चलते नहीं चल रहा है, हमको बता रहा है हम को रुकने के लिए, ऐसे सोच करके वो अंगुलीमाल पूछता है, तुम्हारा ये श्रमण तुम्हारा ये बात क्या है? तो खुद चलते चलते बोलता है रुके हैं, कैसे रुका है, ऐसे पूछता है। उनका भीतर से थोड़ा सा इच्छा बन जाता है, ये जो पहेली क्या है उसको जानने का। एक पहेली, बुद्ध ने एक पहेली की तरह उनको बताया, इसी पहेली को जानने के लिए, क्योंकि इसका ज्ञान की खोज में ही ये हत्या भी कर रहा है, इसलिए ज्ञान की बहुत प्रिय है अंगुलीमाल। इसीलिए उन्होंने, उनका मन में आया ये क्या बात है, ये तो वो चलते चलते बोल रहा है वो रुके, क्या कैसा रुके? फिर बुद्ध बताता है, इस संसार में मैं रुके हूँ, मैं प्राण हिंसा नहीं करते हैं, और मैं दूसरों को परेशान नहीं करते हैं। इसी तरह बुद्ध ने समझाता है, हम ऐसा सबसे रुक चुका है, लेकिन तुम कहाँ रुके? तुम तो लोगों को हिंसा करते हैं, लोगों को हत्या करते हैं, लोगों को परेशान करता है, तुम ये संसार और आगे बढ़ाता है, तुम संसार रुका नहीं है। मैं तो ये संसार में सभी सब कुछ छोड़ दिया, रुक गया। फिर अंगुलीमाल की बातों को समझ करके फिर बुद्ध की आगे बुद्ध वचन को सुन करके उनका मन पहले जैसा ही बन गया, अहिंसक हो गया। फिर रोते रोते बुद्ध के पास आकर के तलवार फेंक करके बुद्ध के शरण में चला गया। फिर बुद्ध समझाते उनको उसी एक अच्छा व्यक्ति बन करके संघ में शामिल होने के लिए। अंगुलीमाल कहते हैं, अभी वो अगर वो सुधर गया तब भी राजा और जो जनता उनको कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए अभी वो बताते हैं, मुझे अभी सामान्य जीवन नहीं हो सकता है। लेकिन बुद्ध बताते हैं, अगर तुम्हारा गलती स्वीकार कर लिया मेरे सामने, तो मैं तुमको बचाऊंगा, तुम्हारा पहले जैसा इज्जत तुमको बचा। अंगुलीमाल उसी पे हाँ कहते फिर बुद्ध की शरण में चला जाता है। बुद्ध ने उनका फिर शिष्य बना देता है। फिर राजा और सेना आकर के अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए आकर वहाँ देखते हैं, तो बुद्ध से पूछते हैं अंगुलीमाल के बारे में। तब बुद्ध ने अंगुलीमाल को इशारा करते हैं, तो वहाँ जो बुद्ध और जो प्रसेनजित कौशल राजा और अन्यों को संबोधित करने के लिए, उपदेश देने के लिए फिर अंगुलीमाल ने सबको
जो धम्मोपदेश के द्वारा उपदेश देते हैं। फिर उपदेश सुन करके राजा फिर पूछते हैं, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा धम्म सुनाया। इसी धम्म के वर्णन करते हुए उसी शिष्य को संघ को वर्णन करते हुए बुद्ध से पूछते हैं अंगुलीमाल के बारे में। फिर बुद्ध बताता है जैसे आपको धम्म को सुनाया वही खुद अंगुलीमाल है। फिर राजा बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के अंगुलीमाल को जीवित दान दे दिया। अंगुलीमाल भी एक सम्मानित एक अरहंत भिक्षु बन गया। इसी तरह जो पहले पहले जो गलती किया, अगर वो सुधर जाने का तैयारी है, सुधरने का तैयारी है, सुधर सकता है। इसलिए हम लोग भी प्रयास करना है, हमारा कुछ गलती हो तो उसमें उससे सुधर जाए और अन्यों को भी सुधारे। इसके साथ साथ आज थोड़ा दो तीन मिनट थोड़ा ज्यादा हो गई, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम लोग भी कोशिश करना है कि समाज में इसके साथ पूरा व्यवहार गलती ना करें। आप सबको प्रार्थना करते आप सब लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे, कल्याण होगा। और विशेष करके जो सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी विचार की योगदान दिया उन सभी को शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व धर्मपाल जी से लेकर के सभी लोगों को हम लोग शांति प्रार्थना करेंगे। और हमारे तत्काल की महासचिव परम पूज्य शिवली पंडित जी से लेकर के सभी उपासक उपासिकाएं सभी लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे करते हुए मेरा थोड़ा सा धर्म चिंता समाप्त करके आप सब को आशीर्वाद करते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते।